वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। तो 10th वालों कैसा गया है आज का पेपर सोशल साइंस का? आई होप अच्छा गया होगा। जहां तक मैंने एक्स वाई जेड सीरीज पेपर देखा तो बहुत ही इजी था, कोई टफ नहीं था। एज पर सिलेबस सब कुछ आया हुआ था। तो बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे हमें यहाँ पर सोल्यूशंस प्रोवाइड करो एक्स वाई जेड सीरीज पेपर की। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो है एमसीक्यूज के यहाँ पर आंसर्स बताऊंगा। आप यहाँ पर चेक करना कौन सा आपको यहाँ पर गलत है, कौन सा ठीक है। यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हो क्या मुझे 20 मार्क्स बराबर मिल जाएंगे या मुझे यहाँ पर जो कट हो जाएंगे। तो वीडियो इन तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन रखो। आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा आप तक इजीली पहुंच पाएगा। अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड जो स्टडी मटेरियल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स वगैरह है वो वहाँ पर मिलती रहती है। जैसा कि यहाँ पर आप आज का पेपर देख सकते हो सोशल साइंस सब्जेक्ट का। बहुत से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस बताओ एक्स वाई जेड सीरीज के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स सीरीज के सॉल्यूशंस देखेंगे। एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने यहाँ पर करेक्ट हुए हैं, कितने मार्क्स आपने किए हैं टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक्स सीरीज के सॉल्यूशंस। जैसा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर सी पार्ट 1797। उसके बाद जो आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था उसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था वो था यहाँ पर बी साउथ अफ्रीका। एंड जो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन था वो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो ये था यहाँ पर प्लांटेशन। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन था ये, यहाँ पर जो इसका आंसर था वो था यहाँ पर ए पार्ट 1920। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन था इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था 1950। उसके बाद जो आपका यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन था इसका जो आंसर था वो था यहाँ पर ए पार्ट वीट। उसके बाद यहाँ पर जो सेवन्थ क्वेश्चन था आपका इसका जो यहाँ पर आंसर था वो था यहाँ पर सी पार्ट। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एट्थ क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी पार्ट पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नाइन्थ क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर सी पार्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 10th का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर ए पार्ट क्लाइमेट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 11th क्वेश्चन इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 12th क्वेश्चन की बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर बी पार्ट। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 13 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर डी पार्ट बधरवा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम जो है इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे, इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर माफियानामा। एंड उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर मुंबई हाई, आपको लिखना था यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे इस क्वेश्चन पर। जैसा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, आपको लिखना था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो था बी पार्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था 5 देयर आर 5 नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूटी ऑफ JNK। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर सी पार्ट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर डी पार्ट वोल्केनो। तो ये यहाँ पर जो आपका पेपर है उसके बाद आपका यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होता है। मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेपर को। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप जो है इस पेपर की पीडीएफ फाइल हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पर जो वाई सीरीज़ के सोल्यूशंस की बात करेंगे। वाई सीरीज़ का पेपर मुझे नहीं मिला मगर मैं आपको सोल्यूशंस जो है वो बताऊँगा, थोड़ा लेट मिला तो मैं आपको फिर भी सोल्यूशंस बताऊँगा। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से चेक करना अपने पेपर पर। जिनको यहाँ पर वाई सीरीज थी वो यहाँ पर आंसर सुन ले। फर्स्ट क्वेश्चन का था बी पार्ट, सेकंड का था बी पार्ट, थर्ड का था यहाँ पर जूट, फोर्थ का था यहाँ पर सी, एंड फिफ्थ क्वेश्चन का था डिना नाथ नादिम। सिक्स क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रॉन्ग मुझे लगा, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। उसके बाद यहाँ पर जो है सेवन्थ क्वेश्चन का था 1960, एट्थ क्वेश्चन का था ट्रू, नाइन्थ क्वेश्चन का था ए पार्ट, टेंथ क्वेश्चन का था फॉल्स, 11th क्वेश्चन का था इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, 12th क्वेश्चन का था सी पार्ट, 13 क्वेश्चन का था डी पार्ट, 14 क्वेश्चन का था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 15 क्वेश्चन का था यहाँ पर डी पार्ट, 16 क्वेश्चन का मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, एंड 17 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पर 5, 18 क्वेश्चन का जो आंसर था वो था यहाँ पर बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन, 19 क्वेश्चन का जो आंसर था वो था सी पार्ट, 20 क्वेश्चन का जो आंसर था वो था फिशिंग, या आप लिख सकते थे 9 ब्रिजेस। यहाँ पर वाई सीरीज के सोल्यूशन से जो मैंने आपको यहाँ पर ऐसे बता दिया, आप चेक करना आपको यहाँ पर करेक्ट है या नहीं। अब जेड सीरीज की बात करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जेड सीरीज़ मेरे पास अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स को जेड सीरीज़ थी वो यहाँ पर आंसर्स चेक कर लो क्या करेक्ट है या नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सी पार्ट। उसके बाद यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सी पार्ट। उसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको यहाँ पर जो प्लांटेशन लिखना था। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है इसको यहाँ पर ए पार्ट करेक्ट था। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसको यहाँ पर सी पार्ट करेक्ट था। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसको यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है यहाँ पर जीएम सादिक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था यहाँ पर डेमोक्रेसी ए पार्ट।
उसके बाद यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था यहाँ पर ट्रू। इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर था वो था यहाँ पर बी पार्ट सेकेंडरी। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर था एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर ए पार्ट श्रीनगर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर कोल। उसके बाद जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसको यहाँ पर आंसर था फाइव। उसके बाद यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था ये फिल इन द ब्लैंक्स द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, ये मैंने क्वेश्चन भी बताया हुआ था आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद जो ये क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर था इसका था यहाँ पर बी पार्ट 8। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर सी पार्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर सी पार्ट साइक्लोन्स। उसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 1955। उसके बाद यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। पेपर्स की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताना आपने कितना स्कोर किया है एसएसटी सब्जेक्ट में, कितने एमसीक्यूज करेक्ट है, कितने यहाँ पर गलत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था एंड स्टूडेंट्स की डिमांड थी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।